लाइफ में सबसे कॉस्टली चीज क्या है? घर, गाड़ी, बंगला, हेल्थ। सबसे बड़ी चीज, सबसे कॉस्टली चीज है टाइम। टाइम इज द मोस्ट कॉस्टली थिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड इफ somebody कैन सेव योर टाइम, नथिंग बेटर देन दिस। हाय फ्रेंड्स, दिस इज आशीष। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कॉलेज एडमिशन्स को लेके। शायद इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कॉलेज के बारे में। क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या मेरे लिए ये कॉलेज अच्छा है, या मैं दिल्ली में लूं या मुंबई में लूं, या बैंगलोर में जाके, हैदराबाद में जाके, या मैं अपने घर के पास कोई कॉलेज में एडमिशन लूं। किस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, उस सब के बारे में मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा। यस, उस सब के बारे में बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं इनफैक्ट उस चीज के बारे में बात करूंगा, शायद वो आपकी लाइफ की एक काफी अच्छी लर्निंग होगी। हमें जो गलतियां मैंने करी लाइफ में, वो गलतियां आप मत दोहराइए, वो मिस्टेक्स आप मत करिए। वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी रैट रेस। डोंट फॉलो क्राउड गाइस, डोंट फॉलो क्राउड। उस सब के बारे में मैं बात करूंगा। बचपन से मैं काफी अच्छा नहीं था स्टडीज में। आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरे को कई कंसेप्ट लाइफ में तब तक नहीं घूमते मेरे दिमाग के अंदर जब तक मैं उस चीज को पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, या मुझे वो कंसेप्ट समझ नहीं आ पाते। और मुझे बचपन से ही स्टडीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, और उसका सबसे बड़ा रीजन ही, दो रीजन थे। एक रीजन तो ये, मैं अपने आसपास के जो भी फ्रेंड्स थे उनको देखता था, वो सब एक बस रट्टाफिकेशन कर रहे थे। बुक्स की नॉलेज को पूरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सब बस रट रहे थे उसको, कि बस उनको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। जो कंसेप्ट मेरे को लाइफ में कभी आज तक समझ नहीं आया, कि आप एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप उस चीज को रट के एग्जाम में पास हो जाइए और 80-90%। बट मैं देख रहा था उन्हीं स्टूडेंट्स की क्लास में वैल्यू हो रही थी, उन्हीं के अच्छे मार्क्स आ रहे थे, जो क्लास में रट रट के पूरे एग्जाम्स दे रहे थे। बट ये चीज मेरे को आज तक लाइफ में नहीं घुसी, और मैं आज भी समझता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक काफी बड़ा चेंज जरूरी है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड काफी चेंजेस ला रहे हैं अपने करिकुलम के अंदर, बट स्टिल मुझे अभी भी लगता है काफी ऐसी चीजें हैं, फाइनेंस की ऐसी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट 35, 40, 45 ईयर्स के लोगों को भी आज तक समझ नहीं आ रही। रूल ऑफ 72 क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अगर आप इन कंसेप्ट को बचपन से ही समझ जाएं, तो आप लाइफ में काफी कुछ कर सकते हैं। बट हमें उन चीज को सिर्फ इस तरीके से पढ़ाया गया है कि सिर्फ हमें स्कूल में पास होना है। उनकी वैल्यू क्या है वो हमें बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाया जाता। मैं आज भी देखता हूँ, मेरे कुछ कजन्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जब भी मेरी उनसे फोन पे बात होती है, वो यही बोलते हैं कि हम बिजी हैं, स्कूल में बच्चों के एग्जाम्स हैं। हर ऑल्टरनेट डेज, हर ऑल्टरनेट वीकेंड्स, हर ऑल्टरनेट मंथ्स उनके एग्जाम्स ही चल रहे होते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम मेरे को समझ नहीं आता, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, इस रैट रेस में मत जाइए। आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ 5 सिंपल स्टेप्स में, जो आपको अगर कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, या अपने करियर में, लाइफ में करना क्या है, आपको ये 5 स्टेप्स जरूर याद रखने हैं लाइफ के अंदर। आपको ये जान के बहुत ही शायद शॉक लगे कि इलॉन मस्क, जो टेस्ला के ओनर हैं, उनके बच्चे स्कूल्स नहीं जाते। जी हाँ, उनके बच्चे स्कूल्स नहीं जाते। उनका खुद का एक स्कूल है, उनका खुद का एक करिकुलम है, जो स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, वो पढ़ाया जाता है। राइट, तो अभी आईबी स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स कुछ ऐसे आ रहे हैं, इंडिया के अंदर भी हैं, जिनके अंदर करिकुलम, मेरे खुद के जो बच्चे हैं वो भी इंटरनेशनल बोर्ड्स में जाते हैं, सीबीएसई आईसीएसई में नहीं जा रहे हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स में पढ़ते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक रैट रेस में बच जाइए। और क्या, कौन से ऐसे 5 ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूं, जो आपको लाइफ में लर्निंग होगी और लाइफ में लेके आगे चलना है। एक ऐसा कंसेप्ट जो शायद आपने आज तक किसी बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, किसी वीडियोस में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। बट एक कंसेप्ट मेरा खुद का एब्जॉर्ब कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को मैं बोलता हूं अर्ली एडॉप्टर्स। जी हाँ, अर्ली एडॉप्टर्स। अब ये अर्ली एडॉप्टर्स होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सी, टाइम, लाइफ में सबसे कॉस्टली चीज क्या है? घर, गाड़ी, बंगला, हेल्थ। सबसे बड़ी चीज, सबसे कॉस्टली चीज है टाइम। टाइम इज द मोस्ट कॉस्टली थिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड इफ somebody कैन सेव योर टाइम, नथिंग बेटर देन दिस। और टाइम सेव करने का सबसे पहला सॉल्यूशन है अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज को बहुत अर्ली ही उसमें एंट्री करते हैं, अर्ली अडॉप्ट करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देता हूं, आपको बहुत इजीली ये चीज समझ में आएगी, और ये सब मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा है, ना कि किसी बुक्स की नॉलेज से।
अर्ली अडॉप्टर्स फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब पे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी मैं अगर बात करूं तो अगर आपको मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे टॉप 5 या टॉप 10 लोग ऐसे बताइए जिनका यूट्यूब में बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आप आई थिंक बता सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अभी काम करना स्टार्ट नहीं करा, उन लोगों ने तब काम करना स्टार्ट किया था जब यूट्यूब को कोई पूछता भी नहीं था, यूट्यूब पे कोई वीडियोस भी नहीं डालता था। मैं आपको सेकंड एग्जांपल ऐसा देता हूं, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में अगर आपने करी है, आप जाके चेक करिए, उन्होंने उन्होंने ही बड़ा पैसा बनाया है जब प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा बूम था, विच इज ऑलमोस्ट इन 2000 2000 2005 से लेके जिन लोगों ने प्रॉपर्टी उस टाइम में या उससे पहले इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, वही आज उसका रिटर्न्स अच्छा ले पा रहे हैं, ना कि जिन्होंने प्रॉपर्टीज आज से 4-5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी है। तो आपको हर चीज में अर्ली अडॉप्टर्स होना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जब मैं छोटा था, मैं कॉलेज में था, मैं कॉलेज तब इंटरनेट वाईफाई नहीं होते थे घर के अंदर, बहुत इजीली इंटरनेट नहीं होता था, ड्यूअल सिस्टम होता था, मोबाइल लैंडलाइन के थ्रू वो इंटरनेट चलता था। तो हम इंटरनेट कैफे जाते थे, इंटरनेट कैफेज होते थे जहां मैं 20 या 25 रुपए कैफे में देता था, मुझे 1 घंटा मिलता था वहां पे कैफे यूज करने के लिए, और वहां पे बुकिंग करनी पड़ती थी, लाइन लगी होती थी। आप सब समझते होंगे जिस बात को मैं, क्योंकि अगर आप भी मेरी एज के हैं तो आप इस कंसेप्ट को समझते हैं। बिलियर्ड्स होते थे, बिलियर्ड्स के पूल टेबल होते थे, उस वहां पे इतना क्राउड होता। क्यों? क्योंकि ये सब बिजनेसेस, मैं आपको वो बिजनेसेस बता रहा हूं जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं। आईटी प्रोफेशंस का भी मैं अगर बात करूं, आईटी में भी आप देखिए, उन लोगों ने ज्यादा करियर में ग्रोथ करी है जो उस आईटी में तब एंट्री करी थी, जो लोग तब आईटी को जानते भी नहीं थे। और ये कंसेप्ट हर जगह आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना है जो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न्स देगी, तो आपको इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई में बैंक में मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जो ग्रोथ कर चुकी हैं। आपको एक स्टार्टअप कंपनी में, आपको एक स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाना पड़ेगा, पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना पड़ेगा, बट हाँ, वो शर्तियत ये होनी चाहिए कि वो एक अच्छी कंपनी हो, तभी आपका एक, तो आप एक अर्ली अडॉप्टर होने चाहिए। अर्ली अडॉप्टर किसी भी फील्ड, किसी भी क्राइटेरिया में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तभी आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अब मैं आपको 5 ऐसी जगहें बताता हूं जहां पे आप ये अर्ली अडॉप्टर का कंसेप्ट लगा सकते हैं और अपने करियर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। पहला पॉइंट आता है, अगर आपको करियर करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंटरनेशनल स्टडीज। अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज में जाते हैं, अभी भी वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत कम कंपटीशन है। तो कंपटीशन बहुत कम है। यहां तक की बात, अगर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट्स, जी नहीं, आपको काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, मेरे कुछ कजन्स हैं जो अभी इसी साल और लास्ट ईयर भी इंटरनेशनल स्टडीज के लिए गए हैं। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में वहां पे इंटरनेशनल स्टडीज हो जाती हैं। वहां पे आपको एडमिशन मिलना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं तो बहुत ही डिफिकल्टी होती है। वेयरएज़ आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी एज कंपेयर टू अगर आप किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वहां कम है, कंपटीशन वहां कम है, और आपको एडमिशन मिल जाता है जल्दी। आप वहां पे एक पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, और जब आप करियर वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपकी जब जॉब, आपका जब कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, आपको कंपनी रिक्रूट्स बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा पैकेजेस मिलता है। तो मैं फर्स्ट आपको रिकमेंड करूंगा, आप इंटरनेशनल स्टडीज में अर्ली अडॉप्टर्स बनिए। वो है नंबर 1। नंबर 2, कंटेंट क्रिएटर। जी हाँ, कंटेंट क्रिएटर, इसका बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है आने वाले टाइम के अंदर। अभी भी आप देखेंगे काफी इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा कंपनीज अप्रोच करती हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। तो आप एक कंटेंट क्रिएटर बनिए जिस भी फील्ड में। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले इस चीज की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट आज ये मार्केट इतनी बड़ी ग्रो कर रही है, और अभी भी इसमें आप अर्ली अडॉप्टर की तरह काम कर सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएटर करिए एक माइक्रो निच के अंदर। माइक्रो निच मतलब, फॉर एग्जांपल, आप स्टॉक मार्केट अगर आप समझते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको कुछ वैसी वेबसाइट्स बनाता हूं जैसे कि मनी कंट्रोल हो गया। आप एक वेबसाइट्स बना सकते हैं, उसमें अपने कंटेंट आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी कंपटीशन बहुत कम है। आपको ज्यादा बड़े बड़े ही बस 2-3 प्लेयर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको कोई प्लेयर्स नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, आप अपना कंटेंट बनाइए और कंटेंट माइक्रो निश पकड़िए। ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो आपका ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, आप वो कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज में, आपको मोबाइल में इंटरेस्ट है तो मोबाइल के वीडियोस, कंटेंट्स बना सकते हैं। आप दूसरों की वेबसाइट्स पे जाके अपना कंटेंट्स दे सकते हैं। बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज है।
और आने वाला टाइम मुझे क्या लगता है, मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ, आने वाला टाइम फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम का नहीं है। आने वाला टाइम फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम अगर आप देखें, यहाँ पे एक मास क्राउड है। मास क्राउड इन द सेंस यहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको वो भी मिलेगा जिसका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, ट्रैवल वाला भी मिलेगा, हर लोग मिलेंगे। आने वाले 10 साल के बाद कुछ ऐसी वेबसाइट्स आने वाली हैं और आ सकती हैं जो मुझे लगता है, जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली सिर्फ़ उसी स्पेसिफिक निश के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ट्रैवलिंग के बारे में, जैसे कि स्टॉक मार्केट के बारे में, जैसे कि कॉलेजेस के बारे में। तो आपका जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है, उस पे कंटेंट क्रिएट करिए, वेबसाइट्स बनाइए, वीडियोस बनाइए। इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है फ्यूचर में। थर्ड एरिया जहां पे आप अभी भी अर्ली अडॉप्टर्स बन सकते हैं, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आपको लग रहा होगा यार, आईटी में तो पैसे ही, अभी आपने बोला आईटी में काफी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी मैं आपको बताता हूं, आईटी में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो जहां पर आप अर्ली अडॉप्टर्स बन सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे वो लैंग्वेजेस स्टडी करने के लिए नहीं रिकमेंड कर रहा जहां पे मास क्राउड है। फॉर एग्जाम्पल जावा, पीएचपी, सी लैंग्वेजेस, ये सब लैंग्वेजेस नहीं। आप सोचिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ अर्ली अडॉप्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, क्या आपके दिमाग में कुछ आया? मैं आपको बताता हूं, वो है ब्लॉकचेन्स, वो है एनएफटीज, वो है सैस। जी हाँ, अगर आप ब्लॉकचेन्स के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप एनएफटीज के बारे में पढ़ते हैं, ये टेक्नोलॉजीज अभी स्टार्ट हुई हैं। ऑलमोस्ट अभी लोगों को समझ में आना स्टार्ट हुआ है, लोगों ने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया है कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है। अगर आप इसमें अपना करियर बनाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर, अभी आने वाला टाइम इसमें बहुत ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 30 से 40 साल के अंदर। और इसके अंदर अगर आप करियर बनाते हैं, बहुत ही अच्छा आपको पैकेज मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी डिमांड बहुत है बट सप्लाई बहुत कम है, लोग हैं नहीं इसके अंदर। पुलिस रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन्स के अंदर आ रहे हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री अपना सारा रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन्स में कर रही है। आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लीजिए, बैंकिंग सेक्टर अपना, उसमें यहां तक कि इलेक्शंस जो होते हैं, जहां पे जाके हम पोलिंग अपना वोट पंच करते हैं, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में आने वाले, कुछ कंट्रीज ने स्टार्ट भी कर दिया एज ए टेस्टिंग फेज। तो ये सब चीजें, ब्लॉकचेन, सास टेक्नोलॉजीज, एनएफटी टेक्नोलॉजीज, इनके बारे में पढ़िए अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रो करना है तो। फोर्थ ऐसा एरिया जहां पे आप अर्ली अडॉप्टर्स बन सकते हैं, वो है फ्रीलांसिंग। जी हाँ, फ्रीलांसिंग का बहुत ही अच्छा स्कोप है और काफी अच्छा आप चार्ज कर सकते हैं पर आवर बेसिस। आप किसी भी चीज में अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हैं, आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं, आप वॉइस ओवर में अच्छे हैं, आप किसी भी चीज में अच्छे हैं, आप उसका बहुत ही अच्छा फायदा उठा सकते हैं। अभी आप, पहले जो होता था, पहले आप सिर्फ अपने सर्कल के आसपास आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसके ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आप सिर्फ अपने, अब ऐसी-ऐसी वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल बायजूस है, जहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल, इंडियन लेवल पर ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं। मेरी जो बेटी है वो इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ती है। अगर आप, मैं आपको इंटरनेशनल बोर्ड की एक ट्यूशन फीस बताऊँगा तो आपको शॉक हो जाएगा। जी हाँ, शॉक हो जाएगा। वो चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट ₹1000 से ₹2000 पर आवर, पर आवर। अगर आप अपने बच्चे को 2 से 3 घंटे भी बेचते हैं हफ्ते में, और 1 महीने के अंदर आप ऑलमोस्ट 8 से 10,000 रुपए सिर्फ एक ट्यूशन फीस 1 महीने की देते हैं इंटरनेशनल बोर्ड पे। तो अगर आप इंटरनेशनल बोर्ड के कोच हैं, इंटरनेशनल बोर्ड के टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा। फ्रीलांसिंग एक ऐसी कंसेप्ट है जो आने वाले टाइम में अभी भी अर्ली अडॉप्टर्स हैं। चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, वहां पे आप फ्रीलांसिंग करिए, बहुत ही अच्छा स्कोप है। और फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स। मैं आपको ये नहीं बोला आप खुद एंटरप्रेन्योर बने, आप कोई प्रोडक्ट बनाएं, आप कंपनी बनाएं, बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंदर सेल्स एरिया पकड़ें, बिकॉज यहाँ पे काफी फाउंडर्स ऐसे हैं, काफी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल अभी भी अच्छा नहीं कर रही। प्रोडक्ट तो अच्छा बन जाता है बट उनको सेलिंग नहीं आती करनी। वो एक, फॉर एग्जांपल मैं भी अगर बात करूं, मैं एक बहुत अच्छा सेलर नहीं हूं, बट हाँ, मैं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेवलपर हूं। तो मैं प्रोडक्ट बना सकता हूं, मैं स्टॉक मार्केट में आपको सब कुछ सिखा सकता हूं, बट मैं बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट करता भी हूं, मैं बहुत अच्छी स्टॉक मार्केट कंपनी पिक भी करता हूं। बट अगर मैं रोज आपको बोलूं आप मेरे से आके सीखे, तो सेल्स मेरे अंदर उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा मैं पढ़ा सकता हूं। तो अगर आप सेलिंग किसी भी कंपनी में जाके, विच इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप सेलिंग, वहां पे आप अर्ली अडॉप्टर्स बन सकते हैं। ये 5 ऐसे क्राइटेरियाज मुझे लगता है आपको कॉलेज एडमिशन से भी ज्यादा फायदा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। उनके साथ तो जरूर करिएगा जो अभी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई ऐसे आपके रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड सर्कल्स होंगे जिनके बच्चे अभी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाएगा। थैंक यू सो मच।